हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की क्लास में आपको सिखाने जा रहे हैं CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आज हमारी CSS की फर्स्ट क्लास है, तो आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाते हैं कि वाई वी नीड CSS इन अवर HTML पेज। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल ऑफ योर वेब पेज। तो वेब पेज में आपके जो HTML एलिमेंट आपने दिए हैं उसको स्टाइल करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत है। CSS क्या करने वाला है वो अभी आप ये पिक्चर से समझ जाएंगे। इस इमेज में देखिए, पहला आपका जो ये स्केलेटन आपको दिख रहा है ये HTML से बना है। HTML ने स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, बट इसका लुक जो है वो कुछ खास नहीं है। तो आपका वेब पेज ऐसा ही करेगा। आपने H1 लगाया, हेडिंग लगाई, इमेजेस लगाई, बट उसका लुक वैसा नहीं आ रहा जैसा आप देखना चाहते हैं। तो CSS आपकी जो इमेजिनेशन है, जैसा आप अपना वेब पेज को गुड लुकिंग दिखाना चाहते हैं, तो वो आपका काम HTML प्लस CSS से होगा। CSS क्रिएट आपकी जो वेब पेजेस का जो डिज़ाइनिंग है, जो स्टाइल है, वो CSS देगा और आपके वेब पेज को एक प्रेजेंटिव बनाएगा ताकि वो देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले CSS के सिंटेक्स के बारे में समझ लेते हैं। CSS के सिंटेक्स में जो ये हमारा पहला आता है, ये हमारा HTML सिलेक्टर है। जैसे ये H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, div टैग है। तो जितने भी आपने HTML में टैग सीखे हैं वो सब CSS में उनको सिलेक्टर बोला जाता है। सिलेक्टर में आपको डिक्लेरेशन के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू लिखनी है। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में ये कॉलन का साइन आता है। और एवरी डिक्लेरेशन, क्योंकि जैसे आपने ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखी है तो ये हमारी फर्स्ट डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है, ये इसका रूल है। देन सेकेंड डिक्लेरेशन में आता है फॉन्ट साइज। प्रॉपर्टी का नाम है और उसका साइज हमने दिया है 12px। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML सिलेक्टर को स्टाइल दे सकते हैं, उसका लुक चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कितने टाइप के स्टाइल शीट्स हम अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, जिसमें सबसे पहले आता है इनलाइन स्टाइल शीट, सेकेंड है एम्बेडेड स्टाइल शीट और थर्ड है लिंक स्टाइल शीट। जैसे ये मैंने आपको लेवल 1, 2, 3 बताया है, इसी तरीके से इसका जो पावर है, इसका जो इफेक्ट है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इनमें सबसे जो लिमिटेड जो आपको स्टाइल देगा वो है इनलाइन स्टाइल शीट। उसके बाद थोड़ा सा एम्बेडेड स्टाइल शीट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हाई हो जाएगा। और जब लिंक स्टाइल शीट की बात करेंगे तो आप तो पूरे वेबसाइट को, यानी कि मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ डिजाइनिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट डिफाइन विद इन बॉडी टैग एंड फॉर्मेट ओनली द कंटेनर ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें वेब पेज के जो बॉडी सेक्शन है वहाँ पे जो भी HTML सिलेक्टर लिखा हुआ है उसी के साथ आपको स्टाइल लिख के आपको CSS की प्रॉपर्टी लिख देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी उस लाइन के ऊपर स्टाइल आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी लाइन पे आएगा, बाकी और किसी लाइन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा आज हम कवर करेंगे एम्बेडेड स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट डिफाइन विद इन हेड टैग। तो इसकी जो डिफाइन आप करोगे वो हेड टैग के अंदर करोगे। द एम्बेडेड स्टाइल शीट फॉर्मेट द एंटायर वेब पेज। यानी कि एक बार आपने उसको हेड में इंसर्ट कर दिया तो पूरे वेब पेज पे जहां भी आप उस HTML सिलेक्टर को यूज करोगे आपको वही डिजाइन, वही स्टाइल आपको बार बार मिलेगा। तो ये पावर है एम्बेडेड स्टाइल शीट की। तो चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब लाइन पे एक फाइल बना के रखी है। इसका नाम यहाँ पे मैं अभी फाइल को मैं यहाँ से ओपन करती हूँ। तो इनलाइन स्टाइल शीट की फाइल है। मैं आपको एक बार फिर से फाइल बना के दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से ये स्टाइल हटा दिया। देखिए नॉर्मल हमारा ये जो वेब पेज है इसका मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखाती हूँ। नॉर्मल H1 टैग है, आपने इसको यूज़ किया है हेडिंग 1 के लिए। पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है वेब पेज पे। तो ये जो मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मेरी ये इनलाइन वाली फाइल है। नॉर्मल HTML का रिजल्ट है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अब इसको देखो CSS कैसे चेंज करता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपने HTML टैग लिखा है उसके साथ आप लिखो स्टाइल, फिर इक्वल्स टू का साइन देने के बाद अब आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी लिखनी है 1 by 1। तो मैंने यहाँ पे कलर दिया, सपोज इसका रेड,
और यहाँ से मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ दिया मैंने येलो। तो यानी कि हेडिंग जो हमने दी है इसका फॉन्ट कलर हो जाएगा रेड और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। सेव करने के बाद वेब पेज पे हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसका क्या यहाँ पे असर आया। तो ठीक है, हमारी जो हेडिंग 1 है उस पर कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया और फॉन्ट कलर भी आ गया। लेकिन ये सिर्फ आपको पहली हेडिंग पे ही मिला है। दूसरी हेडिंग पे आपको अगर देना है तो आपको फिर से यही कोडिंग आपको रिपीट करनी होगी, यानी कि फिर से आपको लिखना होगा स्टाइल, उसके बाद आपको लिखना होगा कलर, उसके बाद आपको लिखना है रेड, और यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद यहाँ लिखा येलो। यानी कि ईच एंड एवरी टाइम जितनी बार आपको ये सेम स्टाइल देना है आपको हर बार उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ये है इनलाइन स्टाइल शीट। सेम एज इट इज आपने क्या किया, पैराग्राफ के साथ भी आपने लिखा स्टाइल, उसके बाद आपने यहाँ लिखा पैराग्राफ के लिए कलर ब्लू, और ये क्योंकि एक ही हेडिंग पे एक ही पैराग्राफ पे हमने दिया है तो ये एक ही पैराग्राफ पे आएगा। अब देखिए दोनों हेडिंग पे हमने कलर दिया और फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों दे दिया, लेकिन मैंने जो कलर दिया है वो सिर्फ पहली पैराग्राफ पे दिया है। तो एक पैराग्राफ पे कलर आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। यानी कि मुझे अगर फिर से कलर देना है तो यहाँ भी इस पैराग्राफ के साथ भी मुझे स्टाइल लिखना होगा। लेकिन बार बार अगर मैं स्टाइल लिख रही हूँ तो इससे तो कोडिंग मेरी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसे कम करने के लिए हमारे पास दूसरी ट्रिक है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो अब हम यहाँ से एक और फाइल बनाने जा रहे हैं। ये मेरी सेकेंड फाइल रहेगी एम्बेडेड के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ फाइल को। अगेन मैंने इसको नाम दिया सेकेंड फाइल .html। अब इस वेब पेज के अंदर मैं आपको दूसरा तरीका समझा रही हूँ एम्बेडेड स्टाइल शीट का। तो आपने करना क्या है, जो हमने इनलाइन लिखा था इससे तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है स्टाइल, और मुझे लिखना है एक ही बार ताकि पूरे वेब पेज पे एक जैसी हेडिंग आ जाए, सभी पे सेम हेडिंग का कलर आना चाहिए। ये सब मैंने हटा दिया। अब इस वेब पेज पे ये जो हमारा हेड सेक्शन है ऊपर का, हेड सेक्शन पे आपने क्या लिखना है, यहाँ लिखना है स्टाइल। स्टाइल टैग लगाने के बाद आपने क्या करना है, स्टाइल टैग के बाद आपने इसी टैग के अंदर HTML सेलेक्टर का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा H1। H1 पे मैंने यहाँ कलर दिया। इस बार मैं कलर यहाँ दे रही हूँ ब्लू, और यहाँ से लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग के साथ यानी कि हेडिंग 1 टैग के साथ फॉन्ट कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर येलो दिया है। इस फाइल में एक बार ये चेंजेस करने के बाद मैं आपको यहाँ रिजल्ट दिखाती हूँ। जो सेकेंड फाइल है हमारी, इसका देखो लुक कैसा आ रहा है। तो मेरे इस वेब पेज पे 2 बार मैंने हेडिंग यूज़ की और दोनों बार मुझे सेम स्टाइल मिल रहा है। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि सेम स्टाइल मुझे दोनों बार मिल रहा है, मुझे कोडिंग को रिपीट नहीं करना पड़ रहा। इसके अलावा अगर मुझे टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ लिखा मैंने सेंटर। तो जैसे ही मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आप देखेंगे कि जो भी आपकी वेब पेज पे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब सेंटर अलाइन हो गई है। तो देखा आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है एम्बेडेड स्टाइल शीट से। इसको हमने एक बार हेड में डिफाइन कर दिया और इस पूरे वेब पेज में जहाँ भी मैं H1 टैग को यूज़ करूँगी मुझे सेम स्टाइल मिलने वाला है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सपोज मैंने कहा कि पैराग्राफ्स जो हैं वो उनका साइज़ काफ़ी छोटा है, मुझे थोड़ा बड़ा करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल लिखोगे P टैग और यहाँ पे लिखा आपने फॉन्ट साइज़, मैंने यहाँ लिखा 45px। तो मैंने इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया है, और फॉन्ट कलर जो है वो मैंने यहाँ दे दिया है ब्लू। अब आप देखो सेव करने के बाद पैराग्राफ का साइज़ भी बढ़ गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके वेब पेज पे आपका HTML सिलेक्टर के स्टाइल आपने चेंज कर दिए हैं पूरे वेब पेज के लिए, एंटायर वेब पेज के लिए। दैट इज एम्बेडेड स्टाइल शीट। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे लिंक स्टाइल शीट के बारे में। तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।